हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल रेसिडेंट स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। इसको 2-3 पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर बोलते किसको है? तो स्क्वायर किस नंबर को बोल सकते हैं? तो कोई भी नंबर जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमको स्क्वायर मिलता है। मतलब ये बोल सकते हैं ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जैसे 4 कोई एक नंबर है, अब इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ? 16। तो ये 16 क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। ये 16 स्क्वायर हुआ किसका? 4 का। 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो 16 हुआ। इसका मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। स्क्वायर कहने का मतलब पावर में हम 2 देते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर। यानी किसी भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो बिल्कुल ईजी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसी नंबर से। अगर हमको 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 × 2 24, 12 × 1 ये 12, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया 1। यानी 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 होगा। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हमको उसका स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कहने का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा नंबर है जब उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नंबर बन जाएगा। जैसे हमको ये है 225, हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। रूट का ये सिंबल होता है ऐसे। अब इसका स्क्वायर रूट है, इसका कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, 225 बन जाएगा, आ जाएगा। तो वो नंबर है 15। तो जब 15 को 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का तो बिल्कुल ईजी है, उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट निकालना भी ईजी है। स्क्वायर रूट मेनली 2 तरीके से निकाला जाता है, और भी तरीके हैं, मेन 2 है। एक पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड। दोनों ही मेथड सीखेंगे। तो पहले सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको स्क्वायर रूट निकालना है 56 का। इसका निकालना है तो पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब क्या? ये 56 है। तो पहले इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 6 4। फिर 2 से करेंगे, 2 × 8 16, 2 × 8 16 2। फिर अगर 2 से करें तो 4 4 1। अब 2 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद कितने से? 3 से कर सकते हैं। तो 4 4 8 और 1 9, 3 से कर सकते हैं। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जिसका सम 3 से डिवाइड होता है वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका सम 4 4 8 और 1 9। ये 9 आ रहा है तो 9 तो 3 से डिवाइड हो सकता है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 एक बार में बना कितना? 14। ये 4 12, 3 × 7। फिर से 4 और 1 5, 5 और 7 12। फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 × 4 12 और 3 × 9 ये हो जाएगा फिर 7 × 7। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम 750 को लिख सकते हैं क्या? 2 × 2 × 2 × 2। 1 2 3 4 है। 3 कितना है? 2 है। 3 × 3 और × 7 × 7 ये लिख सकते हैं।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो हम इस पहले उसका प्राइम फैक्टराइज करके लिख देते हैं। उसके बाद हम उसमें दो दो का पेयरिंग करते हैं कि जैसे दो का जोड़ा 2 के साथ बनाएंगे, फिर ये 2, ये भी दोनों पेयरिंग में है, दोनों जोड़ा में है, 3 भी पेयरिंग में है, 7 भी पेयरिंग में है। तो जब हर एक इसका प्राइम नंबर जो है पेयर बना लेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहला सकता है। तो ये किसका होगा? अब ये 2 के बदले हम सिर्फ 1 निकालेंगे। ये 2 गो है, इसमें से इसके बदले 1 निकालेंगे सिर्फ। 2 इंटू ये 2 गो है, इसके बदले भी 1 निकालेंगे सिर्फ। ये 3, ये भी 2 ठो है, इसमें से 1 निकालेंगे, और ये भी इसमें से भी 1 निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84। मतलब ये कितना हो गया? 84, यानी इतना का रूट कितना होगा? 84। तो इस तरीके से हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले ज़रूरी है उसका प्राइम फैक्टराइज करना, और उसके बाद उसमें क्या करना है? उसमें पेयरिंग ढूंढना है। अगर सब का जोड़ा बन गया तो उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। अगर जोड़ा नहीं बना तो उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें सबका बन गया, तो इस मेथड से स्क्वायर रूट निकाला गया। अब इसमें क्या करना है कि जब हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे तो हमको 2 के बदले 1 निकालना, हर एक जोड़ा में से सिर्फ 1 नंबर लेना है। तो ऐसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ट्वेल्व 25 का, कि अगर हम 12 25 का रूट करेंगे तो ये कितना होगा? तो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये हुआ 12 25। पहले 2 से तो इसको डिवाइड कर नहीं सकते हैं, 3 से, तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 5 10। 3 से भी नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 से ही करना पड़ेगा। तो ये 5 से करते, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, फिर से 5 से, 5 इंटू 4, 5 इंटू 9, फिर 7 इंटू 7। यानी इसको ये 12 25 को लिखा जा सकता है कितना? कि 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब हर एक जोड़ा के बदले हमको 1 लेना है। ये 5 हो गया और उसमें से एक 7 हो गया, ये 35 हो गया। यानी इतना का रूट कितना होगा? 35 होगा। यहाँ पे हम चाहे तो यहीं से ऐसे सिंबल दे सकते हैं, ये दोनों तरफ रूट रहेगा। पहले फैक्टराइज कर दिए ऐसे। अब ये रूट से बाहर आया तो हर एक 2 के बदले 1 बाहर आता है। तो ये 5 इंटू 7 35 हो गया। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं, निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अब इस पे 2 क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन कि बताओ कि ये जो नंबर है, कोई एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं? तो वो किसी न किसी का स्क्वायर हो। जैसे क्या ये 15 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। क्या ये 25 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसी को बोलेंगे जब वो कोई न कोई नंबर का स्क्वायर होगा, तभी उसी को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है, यानी उसका नंबर, उस नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं भी हो सकता है। तो होगा कब? कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हर एक जो नंबर है जोड़ा में रहे, पेयर में रहे, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर जोड़ा में नहीं रहता है, किसी भी नंबर का पेयरिंग नहीं बनता है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि ये लेते हैं एक नंबर। अब हम इसका चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमको इसको चेक करना है कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो चेक करने के लिए पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 6 2 5, इसको क्या 3 से किया जा सकता? 2 से तो किया नहीं जा सकता है डिवाइड। 2 ये 3 से, तो 5 और 6 11, 11 2, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो 3 से हो सकता है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से एक बार में 2 और 6, यहाँ से फिर से 2 बचा, तो 7 5।
इतना बार में हुआ। फिर क्या कर सकते हैं ये 3 से, तो 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, फिर से 3 से किया जा सकता है। तो 3 × 9 हो गया 18, 3 × 2 हो गया 6, 3 × 5, फिर से 2 से क्या हो सकता है 5 और 2 7, 9 और 7 16, अब नहीं हो सकता है तो ये 5 से होगा। तो एक बार में 5 बचा कितना 4, 5 × 8 ये 5, फिर से 5 से 5 × 3 15 बचा कितना 3, यानी ये 7, 5 × 3 15, यहाँ से बचा 3 और ये 5, तो 35, 5 × 7 35, ये 37 हुआ। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 3 × 3 × 5 × 5 और इंटू 37 ये लिख सकते हैं। तो ये क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो देखेंगे पेयरिंग बना है कि नहीं। इसका तो पेयर बना हुआ है, 5 का भी पेयर बना हुआ है, 37 का पेयर नहीं बना हुआ है, तो ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जिसमें पेयर नहीं बनेगा उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आ जाता है क्या कि इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या कि हमको पेयर बना देना है। तो पेयर बनाने के लिए किसका पेयर नहीं बना हुआ, 37 का नहीं बना हुआ है। यानी अगर इस नंबर को हम 37 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये 37 का पेयरिंग नहीं है। अब इसमें अगर हम 37 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका परफेक्ट ये पेयर बन गया। तो 37 सिर्फ एक तरफ नहीं करेंगे, दोनों नंबर को करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, तभी वैल्यू जो है बीच में इक्वल का ये सिंबल सेटिस्फाई करेगा। अगर सिर्फ एक करेंगे तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो हर एक पेयर के बदले एक निकाल लीजिए। तो 3 का ये 3, 5 का 5 और 37 का 37, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 3 15, और 15 को जब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 को 15 से कर देते हैं, 7 × 5 35 बचा 3, 5 × 3 15 और 3 18, यहाँ पे 37 5 ये 15, 3 1 4 ये 5 5 5, मतलब इसका वो स्क्वायर होगा। जो नया नंबर बनेगा वो 555 का स्क्वायर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछे, यहाँ तो ये पूछा कि अगर इस नंबर में हम कितना नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर ये ना पूछ करके ये पूछे कि हम इसमें कितना से डिवाइड करें, ये नहीं था तो इधर से भी हटा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि इसी नंबर में हम कितना से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो डिवाइड करने का मतलब क्या कि जो पेयर है, जो ऐसे ही जिसका पेयर नहीं बना है उसको हटा देना है। तो ये 37 का पेयर नहीं बना है, तो हम इस नंबर को चाहे तो 37 से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों तरफ 37 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 37 और ये 37 कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो जो नंबर आएगा, ये डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, तो इसका फैक्टराइजेशन ये यहाँ पे है। अब हर एक 2 के बदले एक निकाल लीजिए, हर एक 2 के बदले, तो 2 3 यहाँ से निकला, ये 2 को 5 है तो इसके बदले 5 निकला, यानी यह 5 × 3 ये 15 हो गया। मतलब ये जो डिवाइड करके आएगा वो 15 का स्क्वायर होगा। तो पहला क्वेश्चन ये चेक करने के लिए कि ये सब नंबर में से जो भी नंबर दिया हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ये चेक करना। दूसरा, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये बताना। तीसरा, अगर कोई पर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको कितना से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। या फिर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको हम कितना से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये पूरे में बस एक ही कॉन्सेप्ट काम आता है कि हमको जो भी उसके फैक्टर्स है उसको पेयर में रखना है। अगर पेयर में होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पेयर में नहीं होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब पेयर बनाने के लिए हो सकता है कि हमको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला होगा क्वेश्चन, जिसका पेयर नहीं बना हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिवाइड करने का क्वेश्चन होगा कि कितना से डिवाइड करें कि ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जिसका पेयरिंग नहीं बना हुआ है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। कि जैसे कि एक क्वेश्चन ये है कि 3380 इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर है
परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले तो इसको फैक्टर्स देखना पड़ेगा कि क्या क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 338 तो पहले से 2 से, तो 1 6 9 0, फिर 2 से 8 4 5, फिर 8 और 4 12 5 17, 3 से नहीं कट सकता है, 5 से यहाँ पे 1 3 और 4 6 39, यहाँ से कितना से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से नहीं हो सकता है, क्या 7 से होगा, 7 से भी नहीं होगा, तो ये करीब 13 से होगा, तो 13 इंटू 13। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ ये परफेक्ट नंबर, ये जो नंबर है 3380, ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का पेयर बन रहा है, 13 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में ये पूछेगा कि बताओ कि ये नंबर में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें 5 का पेयरिंग नहीं है, तो इस नंबर में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो नया नंबर बनेगा उसके लिए। तो अब ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी हमारा कौन सा नंबर हो गया, 5 हो गया, जिससे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब हम 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये कितना का स्क्वायर बनेगा। तो कितना का स्क्वायर बनेगा चेक कर लेते हैं। तो हर एक पेयर के में से एक हम रखते हैं, तो 2 में से एक रख दिए, ये 5 का भी पेयरिंग बना हुआ है, इसमें से भी एक रख दिए, और एक 13 का पेयरिंग बना हुआ है, इसमें से भी एक रख दिए। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 इंटू 13 यानी 130। ये जो नया नंबर बनेगा वो 130 का स्क्वायर होगा। यही क्वेश्चन अगर दे देता, यही क्वेश्चन देता कि ये बताओ कि इस नंबर में, ये जो नंबर है इसमें हम कितना से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाए। तो डिवाइड करने का सिंपल सा है कि जिसका पेयरिंग नहीं बन रहा है उसको हटा देना है। तो 5 का पेयरिंग नहीं बन रहा है तो 5 को हटा देंगे। 5 को हटाने के लिए दोनों तरफ हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 इस 5 को कैंसिल कर देगा, तो ये 5 हट गया। अब जो नया नंबर बनेगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जो नया नंबर बनेगा उसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 है, इधर भी डिवाइड करके आ जाएगा कुछ ना कुछ। अब ये 2 का पेयर बना हुआ, 3 का पेयर बना हुआ, यानी 2 में से एक रख लेंगे, यहाँ भी 2 में से एक रख लेंगे, यहाँ भी 2 में से एक रख लेंगे, 13। तो ये कितना हो गया 26। मतलब इस नंबर को जो 3380 था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये था। अब क्वेश्चन ये हुआ कि इसमें हम कितना से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें पेयरिंग नहीं बन रहा था 5 का, अब 5 का पेयरिंग नहीं बन रहा है तो 5 को हमको हटाना है। तो 5 को हटाना है तो 5 से डिवाइड कर दिए दोनों साइड, अब ये हट गया। अब जो नंबर आया डिवाइड करने के बाद, हटने के बाद, वो ये उसका फैक्टराइजेशन ये हुआ। अब ये हर एक 2 में से एक सेलेक्ट कर लिए, यहाँ भी 2 है, इस 2 में से एक सेलेक्ट कर लिए, मल्टीप्लाई करके लिख दिए, मतलब जो नया नंबर बनेगा वो 26 का स्क्वायर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ड पे होता है। एक क्वेश्चन ये है कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 से सबसे बड़ा, 2 नंबर का सबसे बड़ा से बड़ा नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो सोचेंगे 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। तो ये तो 3 डिजिट का हो गया, लेकिन 3 डिजिट का नहीं चाहिए हमको, 2 ही डिजिट का चाहिए। तो इससे पहले चलेंगे, ये 9 का स्क्वायर 9 इंटू 81, यही एक सबसे बड़ा नंबर है जो कि 2 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरीके से 3 डिजिट का पूछेगा, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अगर हम 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये है, अब ये नहीं, ऐसा होना चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो किसका हो सकता है। तो हम सोचते हैं खुद से, जैसे अगर हम
30 का स्क्वायर करें तो 30 का स्क्वायर हो गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 2 0, ये 900। तो इससे तो ये नंबर बड़ा है क्या, इसके और ऊपर हम जा सकते हैं। 31 का स्क्वायर कितना होगा, 30 के 1 का स्क्वायर, यानी 31 को 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 31, यहाँ पे 93, यानी 961। अगर 32 का हम स्क्वायर देखें तो कितना होता है, तो 32 को 32 से, 32 इंटू 2 64, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, तो ये 4 हुआ, ये 6 6 12 हुआ, 9/10 हुआ। तो ये तो 3 डिजिट से पार कर गया, यानी सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है यही होगा, वो जो है 13 का स्क्वायर, यानी 961 सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। कुछ क्वेश्चंस और, एक क्वेश्चन होता है क्या, एक क्वेश्चन होता है जैसे कुछ प्लांट है, टोटल प्लांट कितना है 12 25, टोटल प्लांट इतना है, इतना टोटल प्लांट है, और इसको इस तरीके से लगाया जा रहा है कि जितना प्लांट रो में है उतना ही कॉलम में है, मतलब जितना प्लांट इधर से है उतना ही इधर से है, इस तरीके से लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रो में या फिर एक कॉलम में कितना प्लांट होगा, पूछा जा रहा है कि एक रो में या एक कॉलम में कितना प्लांट होगा। मतलब अगर हम एक रो में 3 और इधर से भी 3 रखते हैं, मतलब रो में भी और कॉलम में भी, इधर की तरफ भी 3, इधर के भी तरफ भी 3, तो ये कितना होगा, इधर से 3 और इधर से भी 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा टोटल। यानी एक तरीके से ये हो गया कि अगर हम ये मानते हैं कि इस तरफ ए है, मतलब इस तरफ ए नहीं एक्स मान लेते हैं, एक्स है, और इस तरफ भी प्लांट जो है एक्स ही है, तो अगर हम नंबर ऑफ टोटल प्लांट निकालना होगा, नंबर ऑफ टोटल प्लांट निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारा टोटल प्लांट एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो ये दिया हुआ है, ये तो बोल रहा है कि टोटल प्लांट इतना है, यानी वो जो हमारा एक्स स्क्वायर आया है वो 1225 के इक्वल हो गया। यानी अगर हमको एक्स का वैल्यू निकालना है तो 1225 रूट हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, ये जब उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब 1225 का रूट कितना होता है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो 1225 का रूट कितना, तो पहले देख लेते हैं 3 से क्या ये डिवाइड होगा, 3 से, तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 5 10, तो 3 से नहीं होगा तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होगा कितने बार में, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5, फिर 2 से 5 इंटू 4, 5 इंटू 5 से, और इंटू 7 इंटू 7, यानी इसका कितना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हर एक 2 के बदले 1 रखना है, तो 5 इंटू 7 यानी 35, तो इसका रूट कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 35। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर एक रो में और हर एक कॉलम में कितना कितना 35 35 35 35 प्लांट लगाया जाएगा, इधर भी 35 होगा, इधर भी 35 होगा। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है, एक क्लास है, एक क्लासरूम है, उसमें जितना स्टूडेंट है उतना ही पैसा मिलाया जा रहा है। कोई पिकनिक पे जाना है, कहीं भी कोई प्रोग्राम पे जाना है, तो उस क्लासरूम का ये रूल निकला कि क्लासरूम में जितना स्टूडेंट है उतना ही हर एक स्टूडेंट पैसा देगा। मतलब अगर क्लासरूम में 20 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट 20 रुपया देगा, अगर 30 है तो हर एक स्टूडेंट 30 रुपया देगा। तो इसी तरीके से टोटल कंट्रीब्यूशन इतना रुपया हुआ, टोटल कितना हो गया, इतना रुपया हो गया, मतलब पूरा जमा करके 1156 रुपया हुआ। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ कि उस क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट कितना था, तो हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट x है, टोटल स्टूडेंट x है, यानी x है तो हर एक स्टूडेंट x रुपया देगा। कंट्रीब्यूशन
ऑफ ईच स्टूडेंट। तो हर एक स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो वो 100 रुपया ही होगा। यानी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, तो एक स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट 100 रुपया दे रहा है, मतलब 4 स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट 4 रुपया दे रहा है, तो 4 × 4 16 रुपया होगा। 10 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट 10 रुपया दे रहा है, तो 10 × 10 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट 100 रुपया दे रहा है। इसका मतलब कि टोटल कितना हो गया, एक स्टूडेंट था और हर एक स्टूडेंट 100 रुपया दे रहा था, तो x × x x स्क्वायर रुपया हो जाएगा। कितना, x स्क्वायर रुपया। लेकिन टोटल पैसा तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 1156। इसका मतलब ये हो गया कि x स्क्वायर का वैल्यू ही 1156 है। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 1156 का। यहाँ से इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, क्योंकि वही अभी तक पढ़े हैं। तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं 1156 का। तो क्या इसको पहले तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से कर सकते हैं, तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। अभी भी 2 से कर सकते हैं, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। अब 2 से नहीं कर सकते हैं, क्या 3 से कर सकते हैं, तो 8 और 2 10 और 10 और 9 19। 3 से नहीं कर सकते हैं, इसके बाद 3 से नहीं हो रहा है तो 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। डायरेक्ट ये किससे होगा, 17 से होगा, 17 से होगा। मतलब इसका फैक्टराइजेशन क्या बना, 2 × 2 × 17 × 17। अगर हमको स्क्वायर रूट इसका निकालना है तो हर एक 2 के बदले एक सेलेक्ट करना होगा, यानी 2 × 17, तो 17 × 2 कितना, 34। यानी x का वैल्यू आया 34। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में स्टूडेंट कितना है, टोटल 34 स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट 34 रुपीज़ दे रहा है। तो इस तरीके से टोटल पैसा जो है जोड़ करके 1156 रुपीज़ हो चुका है। एक क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा छोटा से छोटा नंबर है, कौन सा ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जिसको ये सब डिवाइड कर सकता है, जो ये सब से डिविजिबल है। मतलब कौन से ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो ये सबसे डिविजिबल है और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो ये चारों से डिविजिबल है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। यानी अगर हमको ये निकालना होगा कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय ये सबसे, मतलब डिविजिबल बाय 6 9 15 20। अगर ये सबसे डिवाइडेड है तो वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा ये सब का एलसीएम, इक्वल टू एलसीएम ऑफ 6 9 15 20। तो अगर इस नंबर का एलसीएम हम ये सब का निकाल दें तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि जो एलसीएम है वो इस सब से नंबर से डिवाइड होगा। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो कि वो अपने सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, तो एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 15 हो गया, यहाँ पे 20 हुआ। कितना 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो 3, ये 9, ये 15 और ये 10। अभी भी 2 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 3 से यहाँ पे 1, ये 3, ये 5 और ये तो 10 ही रह जाएगा। अभी और 3 से कर सकते हैं, नहीं। तो अब 5 से करेंगे, 1, ये 3, ये 1, ये 2, यानी इतना ही हुआ। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 × 3 × 5 × 3 × 2। तो कितना हुआ कैलकुलेट करके, 2 × 3 6, 6 × 5 30, 30 × 3 90, 90 × 2 180। यानी इसका एलसीएम कितना आया, 180 आया। तो इसका एलसीएम आ चुका है कितना, एलसीएम 180। तो 180 एक ऐसा नंबर है जो कि 180 एक सबसे छोटा नंबर है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय इतना। यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे
स्मॉलेस्ट नंबर, ढेर सारा ऐसा नंबर होगा जो ये सबसे बड़ा होगा, लेकिन उसमें से सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा? तो सबसे छोटा नंबर जो कि ये सबसे डिवाइडेड है, ये इसका एलसीएम ही होगा। तो इसका एलसीएम निकाले तो 180 आया। अब ये 180 एक ऐसा नंबर है जो कि 6 से भी डिवाइडेड है, 9 से भी हो सकता है, 15 से भी हो सकता है और 20 से भी हो सकता है। तो क्या ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि ये सबसे डिवाइडेड होना चाहिए, सबसे डिविजिबल है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये 180 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? अब नंबर जो है ये सबसे डिवाइड होना चाहिए, यानी इससे हम नीचे नहीं जा सकते हैं, इससे हम ऊपर जा सकते हैं, यानी इस नंबर में हम कुछ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले तो उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे कि उसमें किसका पेयरिंग नहीं बना है। जिसका पेयरिंग नहीं बना हुआ होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका पेयर बन जाएगा, नंबर कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 180 का फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे है 180, 290, 245, 315, 35, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखें तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका तो पेयर बना हुआ है 2 का, 3 का भी पेयर बना हुआ है, 5 का पेयर नहीं बना हुआ है। तो जब 5 का पेयर नहीं बना हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे? ये नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो नंबर मल्टीप्लाई करने के कारण क्या बन गया? नया नंबर। तो नया नंबर बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल तो ये 900। ये 18 इंटू 5 90 और एक 0 बैठ गया, तो ये 900 नंबर हो गया। अब 900 एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और ये सबसे डिवाइडेड है, 6 से भी, 9 से भी, 15 से भी, 20। तो 900 ही एक छोटा से छोटा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये है। अब ये अभी निकालने के लिए, इसको भी निकालने के लिए आएगा कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर होगा? तो हम पेयरिंग देख लेते हैं। ये 2 को 3 के बदले 1 और ये 2 को 5 के बदले 1 5 लेना है, यानी 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, यानी ये 30 का स्क्वायर है। यानी रूट 900 का रूट करेंगे तो वो 30 आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये था कि सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो ये सबसे डिविजिबल होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर जो कि ये सबसे डिवाइड हो, वो इसका एलसीएम था। उस सब नंबर का एलसीएम था 180, लेकिन 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें। अब इसमें 5 का पेयर नहीं बन रहा था, तो पेयर बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5 से मल्टीप्लाई करने के कारण वो नंबर जो है 900 बन गया। तो ये 900 ही एक छोटा से छोटा ऐसा नंबर है जो कि ये सबसे डिवाइडेड है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है? तो ये भी निकाल दिए, ये किसका है? 30 का स्क्वायर है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है 8, 12, 15, 20। 8, 12, 15, 20 कौन सा ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो कि ये सबसे डिवाइडेड हो और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी हो? तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि ये सबसे डिवाइडेड है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8, 12, 15, 20। वो तो एलसीएम के बराबर होगा, तो इसके एलसीएम के ही बराबर होगा। तो इक्वल टू एलसीएम ऑफ 8, 12, 15, 20। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इधर निकालना पड़ेगा। तो 8, 12, 15, 20, क्या इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2, ये हो गया 4, ये 6, ये 15 और ये 10। फिर 2 से कर सकते हैं, तो ये 2, ये 3, ये 15 और ये 5। ठीक है। अब 3 से 2, 1, 5, 5। अब 5 से 2, 1, 1, 1। ठीक है। तो इसका कितना एलसीएम आया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 2 120।
ये आया 120। यानी 120 एक छोटा से छोटा ऐसा नंबर होगा जो कि ये सब नंबर से डिवाइड होगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि ये सब से डिवाइड होगा, तो पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो ये सब से डिवाइड हो और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये तो निकाल चुके हैं कि ये सब से कौन नंबर डिवाइड होगा, तो ये 120 होगा जो ये सब से डिवाइडेड होगा और 120 ही सबसे छोटा नंबर होगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम देख लेते हैं इसमें कि कितना किसका किसका पेयरिंग नहीं बन रहा है। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5 और इंटू 2। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया है, यहाँ पे 1 2 का पेयर, यहाँ पे 2 का पेयर बना है, इसका पेयर नहीं बना हुआ है, इसका भी पेयर नहीं बना हुआ है, इसका भी पेयर नहीं बना हुआ है। यानी इस नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, 3 का पेयर बनाने के लिए 3 से, 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से भी, और 2 का पेयर बनाने के लिए 2 से भी। यानी इतना से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 5 × 3 15, 15 × 2 30। यानी इस नंबर को हमको दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो नंबर हुआ वो नंबर कौन सा हो गया, ये नंबर हो गया 3600। यानी 3600 एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर होगा जो कि 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। यहाँ क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब इसी में ये पूछ रहा है कि ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर तो नंबर बन चुका है, लेकिन ये किसका स्क्वायर है। तो ये निकालने के लिए हम लिख सकते हैं कि हर एक पेयर के बदले 1, तो 2 का पेयर है तो ये 2, इसके बदले 1 लिख दिए। 3 का भी पेयर हम बना चुके हैं तो इसके बदले 3 लिख दिए। 5 का भी पेयर बना है तो 2 को 5 के बदले 1 5 लिख दिए। 2 का भी पेयर बना है तो 2 को 2 के बदले 1 2 लिख दिए। मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 6, 6 × 5 30, 30 × 2 60। मतलब ये जो है ये 60 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है वो 60 का स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सबका जवाब दे दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाकी के कॉन्सेप्ट जो है अगले वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।